ओ शांति। आज 8 सितंबर 2024 के महावाक्यों में मनन चिंतन में बाप दादा ने आज हम रूहानी बच्चों की रूहानियत को देखा। बाबा ने इसमें बताया कि हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। ये रूहानियत हमारे नैनों से, हमारी मुस्कान से, हमारे चलन चेहरे से दिखाई देती है। जो नैनों से रूहानियत होती है वो दूसरों को शक्ति प्रदान करती है। हम दृष्टि लेते हैं ना, बाप दादा से दृष्टि लेते हैं, दीदियों से दृष्टि लेते हैं। तो जितनी इस रूहानियत का कारण बाबा ने बताया, जितनी पवित्रता की शक्ति होगी, पवित्रता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रूहानियत ज्यादा होगी। तो उस शक्ति से हमको शक्ति प्रदान होती। तो ऐसे ही हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी तो हमारी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो इन नैनों से दूसरी आत्माओं को शक्ति प्रदान होती है। जब हम मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है उस रूहानियत का, तो दूसरी आत्माओं के कितने भी दुख दर्द हो वो भूल कर वो भी मुस्कुराने लगता है। उसका वायुमंडल वाइब्रेशन उसके आसपास का मुस्कुराने वाला हो जाता है। हमारी चलन, चेहरा, ये सब फरिश्तों जैसा होता है, बिल्कुल अलग। तो इन सब का आधार है सिर्फ और सिर्फ पवित्रता। तो मन, वाणी, कर्म में जितनी पवित्रता होगी उतनी ही हमारी रूहानियत दिखाई देगी। इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार मेकअप करते हैं ना क्या है? पवित्रता। इस धरती पर, इस कलयुग की दुनिया में हम तो संगम युग पर हैं। उस पवित्रता की वजह से हम अलौकिक फरिश्ता नजर आते हैं। कितनी शक्तिशाली है। तभी तो उस पवित्रता के आधार पर 2 युगों तक हम सुखी रह पाते हैं। और आज भी जो पवित्रता को धारण कर लेता है वो सुख और शांति की अनुभूति रेगुलर करने लगता है। जैसे जैसे ये रूहानियत बढ़ती जाती है, पवित्रता बढ़ती जाती है, तो हमारी मनसा सेवा की शक्ति भी बढ़ती जाती है। हम जब अपवित्र होते हैं तो हम चाह के भी मनसा सेवा उतनी नहीं कर पाते। पर जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है, ऐसे ऐसे देने की इच्छा बढ़ती है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनते जाते हैं। जो कि सुख शांति की जननी पवित्रता है। तो जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती है, ऐसी हमारी सुख शांति स्वयं की बढ़ती है, आत्मा की। और हम आत्मा से दूसरी आत्माओं को भी सुख शांति की अनुभूति होती है। तो हमारे मुख से जो बोल निकल रहे हैं, हमारे जो संकल्प होंगी, वाइब्रेशंस होंगी, हमारा जो कर्म होगा, उस ये रूहानियत भरा होगा, जिसको दूसरे आत्माएं देखकर भी हमारी तरह बनना चाहेंगी। क्योंकि बाबा अपने सिंपल बच्चे तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारे लिए ब्रह्मा बाबा को तैयार किया गया। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा समान, बाप दादा समान बनकर और आत्माओं के लिए निमित्त बनना है, प्रेरणा बनना है, सैंपल बनना है। जो हमारा सहज योगी जीवन और कर्मयोगी जीवन होगा उसका अनुभव करके दूसरी आत्माएं भी ऐसी ही सहज योगी और कर्मयोगी बनना लग जाएंगी, चाहे वो हमारे लौकिक परिवार की आत्माएं हैं और चाहे हम अलौकिक ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं। पर वो पवित्रता तब शक्तिशाली होगी जब स्वप्न में भी वो भंग ना हो। मान लो दिन में हमने सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर अगर स्वप्न में भी भंग हो जाती है तो इसका मतलब पवित्रता खंडित है। तो सिर्फ हम ब्रह्मचारी हो गए, हमने पवित्रता धारण कर ली, वो पवित्रता नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति बोल द्वारा संपूर्ण पवित्रता। आप बाबा ने आज पूछा कितनी है परसेंटेज? 100 में से सबकी 100 नहीं है। किसी की 75, किसी की 60, किसी की कितनी। जैसे हमने दादियों का देखा तो रूहानियत नजर आती थी ना। आप सबने भी किसी न किसी ऐसे ब्राह्मण आत्मा को देखा होगा जिसमें लगता है कि हाँ ये तो कुछ अनोखी आत्मा है। ऐसी आत्माएं तो बहुत कम है। उसका मुख्य कारण है पवित्रता। और इस पवित्रता का बाबा ने कहा एक शब्द पे अटेंशन रखना है, वो है एक व्रता।
जिसको बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं, मन मना भव मामेकम, यानी मनी मन मुझ एक को याद करो। तब जब हम एक को याद करते हैं तो एक व्रता हो जाता है। तो बाबा ने आज इस एक व्रता से हमको बताया कि इससे एकाग्रता स्वतः आती है। नोट कीजिएगा पॉइंट, कितने शक्तिशाली चीजें आती हैं। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। जो स्थिति है अचल अडोल, वो स्वतः ही बन जाती है इस एक व्रता की शक्ति से। हम एक मत पर, एक मत किसकी है? शिव बाबा की। जब एक व्रता है तो नेचुरल है एक मत पे चलेंगे, और एक मत पे चल रहे हैं, हम एकाग्रचित होके चल रहे हैं, अचल अडोल हैं, तो सोचिए फरिश्ता बने कि नहीं बने। और इस एक मत से सदगति सहज मिल जाती है। फिर बाबा ने कहा इससे, ये सब होने से एक रस स्थिति हो जाती है। जब हम अचल अडोल हैं, एकाग्र हैं, बाबा की याद में हैं, एक मत को पालन कर रहे हैं, तो क्या होना है? एक रस होना है। तो बाबा ने कहा चेक करना है कि मन बुद्धि में ये एक व्रता हमेशा रहता है। पूरे दिन में हमें चेकिंग करनी है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, कितना स्वयं बिंदी बनते हैं और उस बिंदी को याद करते हैं। वही आत्मा समझ जो साकार मुरलियां हैं उनका ये रिफाइन होती है। एक एक शब्द को बाबा ने एक तरीके से रिफाइन किया कि बस समझाया हुआ होता है इन अव्यक्त मुरलियों में। बाबा ने आज कहा कि फिर प्रकृति भी हमें पुकार रही है, दूसरी आत्माओं के जो दुख हैं वो भी हमें पुकार रही हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, इष्ट देवियों, देवी देवताओं को पुकार रहे हैं, दुख उनके हरो। इसके बाद बाबा ने आज इसमें कहा मुरली में कि आपको मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हमारी ये रूहानियत बढ़ती जाएगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी, तो हमारा दया करुणा का भाव जागृत हो जाएगा। हम मर्सीफुल हो जाएंगे जैसे बाबा है। दूसरों को माफी देना आसान हो जाएगा, माफी लेना आसान हो जाएगा, और सबको दुआएं देना आसान। पिछली संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, दुआएं दो दुआएं लो। तो जितनी पवित्रता बढ़ती जाती है, जब हम एक व्रता होंगे तो हमको दुआएं देना आसान हो जाएगा, और जब दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी भी सही। बाबा ने आज फिर कहा कोई कितनी बददुआ दे रहा है आपको, वो अपने कारण से दे रहा है, आपने कुछ नहीं किया। पर उसे हमें तो सिर्फ दुआएं ही दुआएं देनी है। और जब हम इस रूहानियत में इस पवित्रता को पा लेते हैं, संपूर्ण पवित्रता को, तो फिर हमें बददुआओं का प्रभाव भी नहीं होता। मेरे मन पे कोई मुटाव नहीं होता कि भाई वो तो हमें नकारता है, हमें बददुआ देता है। नहीं, हमारे मन से स्वतः ही दुआएं दुआएं निकलती है हमेशा। फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर स्वतः ही सब कुछ होने लगता है। बाबा ने कहा कि मैं कभी भी आपसे ये पता करूंगा कि आप कितनी अब सकाश दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। दिन में नोट करना है रोज कि आज इतना घंटा दुआएं दी, आज इतना घंटा सकाश दी। आज जो विश्व की परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये जब 2001 की मुरली है, तो उस वक्त तक गुजरात का एक साल पहले मतलब जनवरी में वो हो चुका था, भूकंप आ चुका था, विश्व के कई देशों में आया था। अमेरिका का सितंबर वाला वो आतंकवादी हमला हो चुका था। तो सब आत्माएं अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और भी पर्सनल कारणों से भी दुखी परेशान हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप, अब तुम्हारा बेसिक जो इन सब प्राप्तियों के बाद सेवा है, वो है दुआएं देना, सकाश देना। बोला आपने संकल्प मुख से सेवा कर ली, मैसेजेस दे दिए, और स्थूल सेवाएं कर दी, बहुत अच्छी करी, बाबा ने उनकी भी तारीफ करी। पर अब मुख्य कार्य होना है सकाश से। तो आज से ही हमें अपनी, पहले तो एक व्रता पे टिक कर पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना है, और उसी के साथ साथ दुआओं का खाता भी बढ़ाना है। हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हमें प्राप्तियां हो रही हैं। पर ये जो सकाश है, जब दूसरी आत्माओं को, चाहे वो जानती नहीं है कि हमने दिया है, पर ये एक कुदरती सिस्टम है जिसमें हम जब दुआएं देते हैं आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, तो उनको जो प्राप्तियां होती हैं, तो उनको जब अच्छा अच्छा महसूस होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे खाते में जमा होता चला जाता है, जो हमारे पूरे कल्प काम आने वाला है, सिर्फ सतयुग त्रेता नहीं। इसी संगम युग से शुरू हो जाएगा और अगले संगम युग तक वो चलता रहेगा।
जो जितना बना लेगा अपना खाता, और एक का पदम गुना मिलता है। तो दुआओं का खाता अलग हो गया और हमारे पुरुषार्थ का खाता अलग है, दो अलग अलग खाते हैं। दुआओं का खाता होना बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे हैं ये हिसाब एक दिन अचानक मांगेंगे। कौन सा हिसाब? कि आप सबने कितनी कितनी सकाश दी है, कितना कितना घंटे दी है, ये सब लिख के भेजना है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी हमें सकाश देनी है और वेद की सभी आत्माओं को देनी है। और बाबा ने फिर एक छोटी सी बात बताई कि नाराज नहीं होना है। कोई हमसे नाराज होता भी है तो भी उसको दुआएं देते रहो, पर स्वयं हमें नाराज नहीं होना है। इसके ऊपर बाबा ने एक छोटा सा टॉपिक चलाया। फिर आज के वरदान में है, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। तो कैसा भी खराब संग हो, पर जो हमारा श्रेष्ठ संग है किसके साथ है? बाबा के संग। वो पदम गुना शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जो कैसा भी संग है, वायुमंडल कह लो, दूसरी आत्माएं जहाँ हम कहीं जॉब करते हैं या हमारे परिवार में हैं या कहीं पे भी हैं, तो उसके मुकाबले हमारा जो संग है यानी बाबा की जो याद है वो पद्मा पदम कई गुना शक्तिशाली है। तो उसके आगे यानी उस ईश्वरीय संग के आगे, हमारे प्यारे बाबा के संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर है। तो बाबा कह रहे हैं जब हम कमजोर बनते हैं तो उसका वार हमको लगता है। अगर हम सदा बाबा के संग में रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो फिर हमें किसी के संग का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। वही आ गया बाबा की याद। एक व्रता हो गया बाबा की याद। पवित्रता का आधार हो गया बढ़ाने का बाबा की याद। वही सकार मुरली वाला एक ही पॉइंट, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, 3 पॉइंट। मन मना भव, मध्य जीव भव, मामे कम याद करो। सिंपल। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का। आप सबको बेहद की शुभकामनाएं।